हे गाइस, और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं सीएचएसएल वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा। देखिए दोस्तों, अब तक सीएचएसएल का एग्जाम टोटल 8 शिफ्ट में हो चुका है, तो मैं भी प्रॉपर 2 दिन से एक एक शिफ्ट को बहुत ही गहराई के साथ एनालाइज करने में लगा हुआ था। तो फाइनली फ्रेंड्स, बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद लेकर आ चुका हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड डेटा। अगर आप इस मटेरियल को अपनी एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, गारंटीडली एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस एग्जाम में आप निकाल के लेकर आओगे। देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली यहां पर मैं बताने वाला हूं जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुए उनको मोस्टली किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहीं से एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सेक्शन वाइज बात करने वाले, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, एक पेन और एक नोटबुक उठा लीजिए और जो मैं बोलता जाता हूं उसको फटाफट नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ये सभी चीजें एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर हो जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है वो हमारा स्पोर्ट्स है। हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कल पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर कराया गया, हरियाणा ने टोटल कितने मेडल जीते खेलो इंडिया यूथ गेम में, साथ ही वुमेन फीफा 2023 का आयोजन कौन सा देश कराएगा, साथ ही फीफा 2022 किस टीम ने जीता, आईपीएल 2022 से क्वेश्चन बन चुका है, बास्केटबॉल 2022 विनिंग टीम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओलंपिक 2020 से क्वेश्चन आ चुका है, आईसीसी टी20 2022 से क्वेश्चन आ चुका है, डेविस कप से क्वेश्चन आ चुका है, अंडर 17 फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रोजर फेडरर से क्वेश्चन बने, वुमेन टी20 विनर टीम से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन, और आज ही नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन पूछा गया जो कि एशियन गेम 2018 से रिलेटेड था। तो भाई मोस्ट हॉट टॉपिक बना हुआ है, स्पोर्ट एग्जाम में गारंटीली क्वेश्चन बनेंगे इससे आने वाली शिफ्ट में, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा बना हुआ है फोक डांसेस। कल तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन आज बैक टू बैक शिफ्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज मॉर्निंग की शिफ्ट में मोहिनी अट्टम से क्वेश्चन बना, कथक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बना, कल शाम की शिफ्ट में यक्ष गान से पूछा गया, आज चेराव डांस से क्वेश्चन बना, साथ ही आज उदय शंकर किस फोक डांस से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट हॉट टॉपिक है भाई कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गारंटीडली पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज की शिफ्ट में यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई, कल कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग क्यों किया जाता है, आल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एमएस वर्ड की शॉर्टकट से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का रहा है, एसटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, एचटीटीपी से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट हॉट टॉपिक बना हुआ है आर्टिकल अनुच्छेद से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कल आर्टिकल 243 से क्वेश्चन बना, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से आर्टिकल में प्रावधान मिलता है, 356 से क्वेश्चन बन चुके हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 75, कल आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, साथ ही आर्टिकल 8 से रिलेटेड आज क्वेश्चन बना जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है, आर्टिकल 72 से क्वेश्चन बन चुका है, साथ ही आज फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत जारी की जाती है क्वेश्चन बन चुका है। तो भाई जितने भी अनुच्छेद है इंपोर्टेंट, सबको रट डालिए, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा बना हुआ है स्कीम्स यानी कि योजनाएं। जैसे कि आज ही क्वेश्चन पूछा गया मातृत्व योजना से रिलेटेड, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्वेश्चन आज बन चुका है, ई बॉल से रिलेटेड कल क्वेश्चन बना था, फुटबॉल फॉर ऑल से रिलेटेड कल क्वेश्चन बना, आज पद्मा स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन बना, प्रधानमंत्री जन धन योजना से आज क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री से आ रहा है, जो कि डायनेसिटीज यानी कि जो राजवंश है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे कि कल पल्लव डायनेसिटी की राजधानी कैपिटल के बारे में पूछा गया, आज पाटलिपुत्र कौन से राजवंश की कैपिटल थी, ये क्वेश्चन बन चुके हैं। आज पांड्या डायनेसिटी की कैपिटल के बारे में क्वेश्चन बन चुका है, रजिया सुल्ताना से रिलेटेड कल क्वेश्चन बना था, साथ ही आज पाल वंश के फाउंडर कौन थे क्वेश्चन बन चुका है, साथ ही जजिया कर किसने इंट्रोड्यूस करा था, इब्राहिम लोदी से क्वेश्चन बना था कुछ, साथ ही फर्स्ट मुस्लिम रूलर से रिलेटेड क्वेश्चन बना, हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक था, ये क्वेश्चन आज बन चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो मिडिवल इंडिया के ऊपर फोकस करिएगा, दिल्ली सल्तनत के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, जो डायनेसिटी के फाउंडर या फिर जो कैपिटल है या फिर लास्ट शासक है इनको ज्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट है अवार्ड्स यानी कि सम्मान या फिर पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बैक टू बैक क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से क्वेश्चन बन चुके हैं, आज ही व्यास सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन बना, दादा साहब फाल्के से रिलेटेड क्वेश्चन बना, तानसेन अवार्ड से क्वेश्चन बन चुके हैं, बुकर प्राइज 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिवर से भी बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर है, शायद जबलपुर से रिलेटेड क्वेश्चन था, साथ ही महानदी कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, साथ ही बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी गिरती है, राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है, इस टाइप के लगातार नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, नदियों के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। स्टैटिक जीके का आपको एक सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड कर रखा है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू।
नेक्स्ट है 9th, अपॉइंटमेंट्स को भी हम फोकस करना है आपको। जैसे कि कल आयरलैंड के पीएम के बारे में पूछा गया, आज पहली शिफ्ट में पाकिस्तान के पीएम के बारे में पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन ये था कि आजादी के टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पुदुचेरी के सीएम के बारे में आज क्वेश्चन बना। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन बने, तो अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अनुसूची को फोकस किया जा रहा है, स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, इन 4 अनुसूचियों से क्वेश्चन बन चुके हैं। आर्टिकल मैंने बता दिया, आपको फोकस करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही ये भी बहुत पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान में क्या चीज कौन से देश के संविधान से ली गई, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के ऊपर भी फोकस करिएगा। तो ये 10 टॉपिक जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनसे रिलेटेड आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि फेस्टिवल इंपोर्टेंट है, आने वाली शिफ्ट में कवर किया जा सकता है। इंडेक्सेस 2022 इंपोर्टेंट है, फोकस करिएगा। जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, आंदोलन है, उनके ऊपर फोकस करिएगा। अभी तक खेड़ा के बारे में पूछा गया और 1885 के बारे में पूछा गया। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिंगराज से रिलेटेड आ चुका है। 5 ईयर प्लान को फोकस करिएगा, साथ ही मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री को फोकस करिएगा। विटामिन डिजीज से 1-2 क्वेश्चन बन चुका है। तो ये 4-5 टॉपिक है, इनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा नहीं बने। अब बहुत सारे लोग कुछ जीएस के टॉपिक मिस कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भैया हमने तो ये टॉपिक प्रिपेयर किए थे और इनसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकती है आने वाली शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो पकड़ बना के रखिएगा। ये वो टॉपिक है जिनको ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है एग्जाम में, जैसे कि डेज और थीम फोकस नहीं किया गया अभी तक। बुक्स ऑथर से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, गवर्नर सीएम से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, हेडक्वार्टर लोकेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, नेशनल पार्क से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन नहीं आया है, कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, सोलर सिस्टम, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ वो टॉपिक है जो कि हर बार ज्यादा फोकस किए जाते थे, लेकिन इस बार फोकस नहीं किए जा रहे हैं। तो भाई जीएस के अंदर इतना ही है। जो शुरुआत के 10 टॉपिक बताए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे रिलेटेड बैक टू बैक क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन बन रहे हैं। बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जितने भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और जो क्वेश्चंस का वेटेज मैं आपको बताऊंगा, आपको आने वाली शिफ्ट में एग्जैक्ट वेटेज मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो भाई पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों वाले आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कर लोगे। अंटोनियम से 2 क्वेश्चन, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन, या फिर किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आ रहा है। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी है। वॉइस से 1 क्वेश्चन, नरेशन से 1 क्वेश्चन, स्पोर्टिंग एरर से किसी शिफ्ट में 1, किसी में 2 आ रही है, लेकिन बच्चों वाले सवाल हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से 5 क्वेश्चन फ्लैट आ रही है, लेकिन इजी आप कर लोगे, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन, और साथ ही सेंटेंस रीअरेंज से 2 क्वेश्चन। बस यही वेटेज आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक में वीक है, आपका काम हो जाएगा, बस उसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है। बिल्कुल इजी आ रहा है रीजनिंग, आप चुटकियों में निकाल लोगे। फिर भी कुछ वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूं जिनसे हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रही है, और जो टॉपिक लगातार हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपको लगभग मिल ही रहे हैं। ब्लड रिलेशन हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन मिलेगा। डाइस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, फोकस करिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन पक्का है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन आएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा फोकस करिएगा। साथ ही फिगरल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन पक्का आ रहा है, कर लोगे, इजी है। सीरीज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे, इजी है। बाकी हमारे सभी इजी फिजी टॉपिक है, जैसे कि वेन डायग्राम हो गया, सिलोगिज्म हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये बच्चों वाली हैं, आप कर लोगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? रीजनिंग से तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप चुटकियों में निकाल लोगे। बहुत ही अच्छा स्कोर निकाल के लेकर आ रहे हैं रीजनिंग से। दो बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लेकर कुछ लोग घबराए हुए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। मेंसुरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक से में 2 क्वेश्चन गारंटीडली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिनिमम गारंटीडली मिलेंगे। अलजेब्रा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा पाई चार्ट, या फिर ग्राफ चार्ट जिसको बोल देते हैं, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोल देते हैं।
4 क्वेश्चन फ्लैट हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, तो इसके ऊपर फोकस करिएगा। अगर आपको 4 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन फ्लैट आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में गारंटीडली। परसेंटेज से भी काफी अच्छे स्कोर देखने को मिल रहा है, 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एग्जाम में। रेशियो प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एवरेज 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज से 1 क्वेश्चन आपका, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आपको गारंटीडली मिलेंगे। ज्योमेट्री से आपको 2 क्वेश्चन गारंटीडली फ्लैट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भाई एग्जैक्टली यही वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, वरना यही लगातार 8 के 8 शिफ्ट में फॉर्मेट फॉलो होता जा रहा है। ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले आज भी। मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आई होप मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बस आपका काम है इसके ऊपर अमल करना, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्लियर, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने रखते हैं, तब तक आप प्रिपेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।